गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज है 7 जून और दिन है ट्यूसडे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है और आप कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते। इनफैक्ट बच्चे को लेकर कहीं नहीं निकल सकते। तो आज मैंने हेड वॉश किया हुआ है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल जो क्रंची वाली भिंडी की सब्ज़ी होती है ना, वैसे, क्योंकि दाल और चावल के साथ तो यही भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो वहाँ पे मैंने देखिए भिंडी को वॉश करके बहुत पहले ही रख लिया था, तो पानी बिल्कुल सूख गया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, लहसुन डाला है, मिर्च डाला है। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो थोड़ा तीखा कर दीजिएगा तो और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा है मैंने, और 2 लोग की सब्ज़ी बनानी है बस। तो यहाँ पे देखिए आपको भिंडी में बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा होगा। जब आपकी भिंडी में पानी होगा तो ही आपकी जो भिंडी है वो बिल्कुल लसलसी सी बनेगी। नहीं तो अगर भिंडी का जो पानी है अच्छे से धुल के पोंछ दिया जाए, फिर उसे कट करने के बाद थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए ना, फिर बनाइए ना, तो फिर भिंडी आपकी क्रंची बनेगी ही बनेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसमें तुरंत अभी सॉल्ट मत डालें। मैं अभी आपको बताती हूँ आपको सॉल्ट कब डालना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये रहा मेरे खेत का पालक, और हर दूसरे तीसरे दिन आधे भर के लिए जो है पालक निकल आता है। और वैसे तो पता ही आपको पालक कितना हेल्दी होता है। बचपन में ये गेम मैंने भी बहुत खेला है और इसको मैंने ऐसे एक दिन करके दिखाया। फिर उसके बाद अगर ये तो यहाँ पे देखिए जो हमारी भिंडी है वो थोड़ा बहुत हो गया है। तो अब इसमें हम जो है नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर दें ना तो नमक जो होता है ना थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो भिंडी होती है ना बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं बनती है, सामान छोड़ने का मन नहीं करता। ये आजकल तो छिपकली आ रही है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बर्तन होते हैं ना उनको भी मैं पहले एक बार वॉश कर लेती हूँ फिर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये तो हर घर में ही दिखने को आपको मिल जाएंगे। और जो है वैसे होता है ना कि कुछ भी इनका पता नहीं होता, किसी बर्तन में बैठ जाते हैं, कभी कभी फर्श पे जो है आ जाते हैं। तो इस वजह से कुछ भी यूज़ करिए तो पूरा क्लीन करके ही यूज़ करिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि इससे कोई दिक्कत हो। तो आजकल जो लंच है बहुत नॉर्मल रखने वाली हूँ मैं। फिर भिंडी की सब्ज़ी और ये दाल बन के रेडी हो गया है, और सिर्फ रोटी और बनाऊँगी, बस हो गया। यहाँ पे सुबह मैंने इनके लिए बनाया था प्याज के पराठे, तो अभी मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ। रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के बाद ये जो सौंफ देते हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने पूरी इसकी पैकेट ही ख़रीद ली है कि अब खाने के बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। पता नहीं इसमें क्या है, कौन सा नशा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। लिटरली मतलब थोड़ा सा खा लो ना तो मन बहुत अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है। मौसम कल की तरह आज भी बहुत ज़्यादा धूप है, और इस धूप में आप कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब जाने का कहीं मन ही नहीं करता। इस बार इयररिंग्स में मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ, कुछ इस तरीके का। आई नो ये बहुत ओल्ड फैशन है, बट मैंने कभी नहीं पहना है, तो मैं इस बार इसे ट्राई कर रही हूँ। और मैं चंडीगढ़ से 2 लेके आई थी। एक ये रहा, ये थोड़ा सा उससे हैवी है, बट ट्राई करूँगी इसे भी, क्योंकि कभी ना कभी होता है ऐसा है ना कि कुछ डिफरेंट सा ट्राई करने का मन करता है। हमेशा एक जैसा ही नहीं मन करता कि वैसे एक जैसे ही पहने रहो। तो अभी मैंने ये वाला ट्राई किया है, और लिटरली इतना ज़्यादा ये लाइट वेट है ना, मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ पहना है। यहाँ पे ये भी बहुत क्यूट सा है। बाद में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो है आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं। और ये होता है ना यार, जब से प्रेगनेंसी हुई है ना बहुत ज़्यादा मेरा जो फेस है वो डल सा रहने लगा, ड्राई सा लगता था, और बहुत मतलब पिंपल्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर जो है जब से मैंने ये पूरा हिमालय का आता है ना 3 सेट, स्क्रब हो गया, फेस पैक हो गया और फेस वॉश हो गया, ये तीनों एक ही पैक में आते हैं 150
का आई थिंक इसका प्राइस होता है और बहुत बेस्ट होता है। रोज़ मॉर्निंग में तो मैं सिर्फ फेस वॉश यूज़ करती हूँ और इसे 5 मिनट तक मसाज करती हूँ और उसके बाद फिर ये दोनों यूज़ करती हूँ नाइट में। स्क्रब करने के बाद ये फेस पैक लगा के और नाइट में सोने के पहले इसे धुल देती हूँ। और ये फेस वॉश मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ और इवनिंग में यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत बेस्ट है लिटरली, मतलब इसका प्राइस इतना कम है और सबसे अच्छी बात है कि इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होता क्या यार कि जैसे हम कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो उसके सबसे पहले हमारे जो होते हैं ना कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा जैसे दाने निकलने लगते हैं कुछ भी है, तो आपको मैं अपना फेस पास से दिखाती हूँ। इसके पहले मैंने वीडियोज़ में आपको अपना फेस दिखाया था पास से, तो उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने लगे थे जब मैं अपने ससुराल में थी। तो अभी मैंने जब से इसको ट्राई करना स्टार्ट किया ना, बहुत अच्छा फील होता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली है, इजीली मिल जाता है। ये देखिए भिंडी आपको दिख रही होगी ना, ये जो ब्राउन ब्राउन से ऐसे होने लगा है ना, ऐसे पूरी भिंडी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। फिर ये ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले भैया आ गए, एक्चुअली आद्विक के लिए पैम्पर मंगाया था। अभी नाइट में पैम्पर यूज़ करता है तो इस वजह से अच्छा वो रख के चले गए। ठीक है आद्विक, जाओ बेटा पैम्पर ले आओ, जाओ। आजा, थैंक यू बेबी, रख दो इधर, थैंक यू बेबी। सो मेनी पैम्पर्स। वैसे छोटे छोटे काम बच्चों से ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ी किसी काम के लिए और आप उस काम को उनके लिए ना कर पाओ, तो आप उनसे 10 बार बोलोगे पर वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको ये हैबिट बचपन से डाली होती है ना, फिर देखना आपकी वो जो है जैसे मैंने अभी बोला आद्विक पैम्पर लेके आओ, तो वो गया तुरंत पैम्पर लेके आया। आई नो थोड़ा हैवी था बट फिर भी वो लेके आया कैसे भी करके, उसने मना नहीं किया। और ये चीज़ जब मैं थोड़े बड़ा हो जाएगा ना, फिर अगर मैं उससे बोलूँगी तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कभी ऐसी कोई हैबिट ही नहीं रही है। तो मैं उससे छोटे छोटे काम की जो है फ्रिज से टोमेटो ले आओ, ये ले आओ, जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें ले आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अपने बाल, अच्छा एक कमेंट आया था कि आप अपने बाल के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं अपने बाल के लिए कोई शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहंदी यूज़ करती हूँ या फिर एग लगा लेती हूँ। तो क्योंकि एग भी आपका शैम्पू जैसे ही काम करता है। तो आप देखो हेयर भी नहीं टूटते हैं मेरे बिल्कुल भी, अगर आपको दिख रहा हो। और जो बाल सब जैसे होता है ना कि देखिए मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, अगर आप इसको टच करोगे ना तो आपको ऐसा मतलब ऐसा लगेगा जैसे होता है ना कि स्मूदिंग वगैरह करवाते हैं तो वैसा फील होता है ना, तो मेरे बाल वैसे ही फील होते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कभी स्मूदिंग वगैरह कुछ करवाया नहीं है। और ये जो रीज़न है इसका मैं आपको बता दूं क्या रीज़न है। ये अलसी होती है ना, अगर नहीं होती, अगर कमेंट करके बताना, अगर आप लोग को अलसी का नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो जो अलसी होती है ना, उसको कुछ नहीं करना, अलसी को जो है पानी में बॉयल करना है और उसके बाद उसमें जो जब जेली फॉर्म में हो जाए ना, तो बस उसको कुछ नहीं करना, उसको छान करके जो जेली होती है वो आप इजीली बालों में डायरेक्ट लगा लो, या फिर अगर ना लगा पाओ तो उसमें आप थोड़ा सा मेहंदी ऐड कर दो, फिर लगा लो। फिर देखो ये जो आपके बाल है हमेशा स्ट्रेट भी रहेंगे और शाइनिंग भी आएगी और बहुत ज़्यादा सिल्की रहेंगे। तो ये एक जो टिप्स है बहुत अच्छी है, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यार अगर आप बाहर का शैम्पू यूज़ करते हैं वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि उसको जो है यूज़ करने के बाद बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी बट किसी भी कंपनी का आप ट्राई करके देख लो। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत ये दावा करते हैं कि टॉक्सिन फ्री है, ये नहीं है, इसमें केमिकल नहीं, ये नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं देखो कितना भी कर लो जो है। तो जब कुछ भी ऐसे नेचुरल चीज़ें हमारे पास है तो हमें क्यों यूज़ करना है जो है ये केमिकल वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती हैं। पहले के लोग ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने भी वही ट्राई किया, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसी हालत हो रखी थी ना कि मतलब बाल इतने कम हो गए थे ना कि ऐसे यहाँ से बिल्कुल दिखने लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना
कुछ भी ना ट्राई किया जाए। और हाँ, बहुत सारे लोग जो हेड वॉश है बहुत जल्दी करते हैं। मैं जो हेड वॉश है वो जो है, अगर गर्मी का सीज़न है तो मैं 1 मंथ में 4 या 5 बार करती हूँ, या फिर जैसे विंटर का सीज़न है तो सिर्फ और सिर्फ संडे को करती हूँ, मतलब 1 वीक नहीं करती हूँ, फिर संडे को करती हूँ। और संडे के पहले फ्राइडे को मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद जो है सैटरडे को छोड़ देती हूँ, फ्राइडे की नाइट, और संडे को उसे वॉश कर लेती हूँ। और जब ऑयलिंग करती हूँ तो बहुत हैवी करती हूँ। और ऑयलिंग भी जो करती हूँ वो जो ऑर्गेनिक जो है, ये जैसे होता है ना कहीं तेल निकाल के देते हैं इसका, कोकोनट का, वो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। किसी जैसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, क्या लगाना है क्या नहीं, तो वहाँ से मैं निकलवा के ले आती हूँ। और तो आज जल्दी सारे काम हो गए, अभी ही थोड़ा बहुत टाइम निकल आया है। आज भी बिजी है अपना जो है, थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, टॉयज़ वगैरह खेल रहा है बेडरूम में, तो थोड़ा बहुत टाइम में मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। यार कुछ नया ट्राई करो ना तो कितना अच्छा लगता है ना, बार बार अपने आप को देखने का मन करता है। तो आज जो है मैंने ये ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत अभी न्यू फैशन में, आपको तो पता है ओल्ड फैशन में, बट मैंने ट्राई करी है ना पहली बार, तो इसलिए अभी चलती हूँ थोड़ा सा किचन में बर्तन रखे हुए हैं तो उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता यार। तो अभी थोड़े से बर्तन है उसे क्लीन कर, उससे पहले बाल को अच्छे से समेट दिया जाए, क्योंकि फिर क्या होता है ना यार, बार बार बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए जब भी आप किचन में काम करो ना तो अपने बालों को अच्छे से बांध के ही रखो, ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ मैं किचन का काम भी कर रही हूँ, साथ में आद्विक की तरफ भी पूरा अपना ध्यान लगा के रखी हूँ, क्योंकि बच्चे को पता है ना किचन में बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें हैं जिससे बच्चे चोट लगा लेते हैं, नाइफ़ रखी है, कुछ भी ऐसा है। तो इस वजह से देखिए बर्तन धुल के बार बार मैं इधर देख रही हूँ आद्विक की तरफ। तो बर्तन सबको अच्छे से क्लीन कर दिया। और क्वार्टर है ना, तो ये जो सिंक है ना वो पहले के टाइप का बना हुआ है, तो कितना भी बर्तन धुलो थोड़ा बहुत भी अगर कचरा फंस जाता है ना तो पानी पूरा भर जाता है। अभी पानी पूरा भर गया था, अभी निकलना स्टार्ट हुआ है। तो अच्छा एक चीज़ है यार, एक मिनट, एक्चुअली हम कैंट एरिया में है ना अम्बाला में, तो इस वजह से हर 5-5 मिनट में फाइटर प्लेन जाती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा कुछ पीछे बैकग्राउंड से, थोड़ा इग्नोर करिएगा, सॉरी। ओके, तो मैं आपको ना ये बता रही थी कि यार औरतों की लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, लेकिन इसको कोई समझता नहीं है। क्यों यार, देखो सुबह मॉर्निंग में उठो, उसके बाद जो है ये इस चीज़ की चिंता कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है क्या नहीं, फिर उसके बाद लंच में क्या बनाना है क्या नहीं, फिर नाइट में क्या बनाना है क्या नहीं। और अगर हस्बैंड से आप पूछो कि क्या आपको खाना है क्या बना, तो बोलेंगे जो तुम्हें समझ में आए वो बना लो। और उसके बाद जब आप बना लो तो बोलेंगे इसकी सब्ज़ी तो मुझे खाने का मन ही नहीं था। फिर एक टेंशन हो जाती है, फिर रोज़ ये बनाओ वो बनाओ। इसके साथ ही जो हम खाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा मिर्च मसाला थोड़ा तेज़ी खाते हैं, बच्चे नहीं खाते उसे, बच्चों को नॉर्मल चाहिए। फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचना कि अभी ब्रेकफास्ट में इनको क्या दें, लंच में क्या दें, डिनर में क्या दें। तो मतलब
पहले तो चलो ठीक है जो भी है, मतलब लोग सोचते हैं यार 2 लोग हैं, इनको क्या काम होता होगा, हस्बैंड वाइफ हैं, छोटा सा बच्चा है, वो क्या खाता होगा, बट काम होता है। अगर ये जो दर्द है वो वही समझ सकती हैं जो हम हस्बैंड वाइफ रहती होंगी, साथ में बच्चा होता होगा छोटा, वो ये समझ सकती हैं अच्छे से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। काम चाहे थोड़ा हो या बड़ा हो, वही काम तो वही मैं भी कर रही हूँ, वही चाहे जॉइंट फैमिली के लोग हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, तो सबका काम होता है यार, बहुत काम बढ़ जाता है। अभी क्या है कि अभी देखिए सुबह से ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बर्तन वॉश किए जो मैंने, अभी लंच बनाया, लंच अभी आधा बना हुआ है साथ में। और सुबह जो है होता क्या है, नहाने के बाद ही मैं खाना वगैरह पूरा बनाती हूँ सारी चीज़ें। तो अभी नहाने के बाद फिर थोड़ी देर में मैं थोड़ा और टाइम निकालूँगी, फिर सारे घर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आपको पता ही बच्चा है तो इधर उधर कुछ ना कुछ फेंक देता है, तो हर चीज़ें हर जगह पे रखना, सेट करना, इसमें भी मेहनत लगती है यार। ये कोई गेम तो है नहीं कि इसमें मज़ा आ रहा है, मुझे एंटरटेन हो रहा है। तो यार ये जो एक प्रॉब्लम है ना, वो सबकी प्रॉब्लम है, काम सबको होता है यार। कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए, या कोई किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ को ये नहीं बोलना चाहिए कि सारा दिन तो जो है आपको काम ही। नेक्स्ट over the sea. Aeroplane, please take me. Give me high five. Yay! तो ये जो पोएम है वो मैं अद्विक को पढ़ा रही थी। इसमें बहुत सारा ऐसा पोएम है जो अद्विक को पूरा लर्न हो चुका है। अद्विक, rain, rain, go away, come again on a day, we do all the rest to play. Rain, rain, go away. बच्चे खुद से टैलेंटेड नहीं होते हैं यार, उनको टैलेंट बनाने में बहुत बड़ा रोल उनकी मदर का भी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक मदर ही अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती है। तो बच्चा कैसे निकलेगा, इसमें 80% का जो रोल होता है वो माँ का ही होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है सुबह से लेके जो नाइट तक का टाइम होता है वो बच्चे अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। तो ये जो बुक है वो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, क्योंकि ये जो बुक है बहुत अच्छी है, विद पिक्चर्स इसमें है, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस बुक को। बाकी सारी ये वेजिटेबल्स की बुक है, और ये राइटिंग की बुक है, ABCD ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको मिला के उनको पढ़ाना होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादातर बुक ये कर चुका है, थोड़ा बहुत इधर उधर है जो इसने अभी किया नहीं है। बाकी अभी मैं इसको रेम्स का ही करा रही हूँ सारे, क्योंकि अब इसका एडमिशन भी कराना है नर्सरी में। तो यहाँ पे क्या है, नियम है, ऐसा रूल है कि जब बच्चा 3 ईयर का हो जाता है फिर यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो अभी इसका 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका एडमिशन नहीं करवा सकते थे। अगस्त में 23 अगस्त को इसका 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, दिन मैं इसको जो है किसी नर्सरी स्कूल में डालूँगी, और उसके पहले इसका जो है टेस्ट वगैरह होगा। तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आदू, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. A butter is so high, like a diamond in the sky. गुड जॉब। और अभी इनकी अपनी बुक तो ख़त्म नहीं हो रही है और मेरी बुक पढ़ रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट है इनको, और इनको ये पता है कि कौन सी मामा की बुक है, कौन सी डैडी की बुक है, इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन है कौन सी मेरी बुक है। तो अभी जैसे मेरी बुक कहीं इधर उधर इसको मिल जाती है ना, तो ये ला करके देगा मामा आपकी बुक है, हेलो करो, हेलो, Hello. नाउ यू से हाउ आर यू, How are you?
I'm fine. आई एम फाइन। अच्छा गाइस से पूछ लो, हाउ आर यू गाइस? How are you? How are you? गाइस Guys, ओके, नाउ प्लीज please डू लाइक, do like, शेयर share, and subscribe. yes, good job, and subscribe my channel. Subscribe. लिपस्टिक लग गई, सॉरी बेबी। तो यार पता है बहुत, जैसे कितना भी स्ट्रेस हो ना, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एक जो स्ट्रेस होता है ना बहुत हाई लेवल कभी कभी हो जाता है ना, तो बच्चे ऐसी बात बोल देते हैं ना कि फिर तुरंत आप देखो हंसने लगते हो। तो बच्चों का रहना भी बहुत ज़रूरी है घर में। और हाँ, नो डाउट कि बहुत सारा काम बढ़ जाता है और आप अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं खुलकर जैसे पहले करते थे, बट फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना कि इनकी बातें बहुत बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आप ना कुछ भी अगर इनसे बोलो ना तो ये अपने तरीके से आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है लंबा हो रहा है, तो अभी वीडियो का जो एंड है मैं आद्विक से करवाती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आद्विक से बाय बाय, Bye bye. सी यू See you next time. टेक केयर, Take care. बाय। Bye.